चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। वहीदा रहमान भारतीय सिनेमा की वह दिग्गज अदाकारा रही हैं जिन्होंने अपने बेमिसाल सौंदर्य और लाजवाब अभिनय से सिनेमा जगत को समृद्ध किया। अब 14वीं का चांद जैसी सुंदरता वाली बेहतरीन अभिनेत्री वहीदा रहमान को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। भारत सरकार की ओर से आज हिंदी सिनेमा की इस बेहतरीन अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। वहीदा रहमान को 53वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने का ऐलान खुद केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा करते हुए ट्वीट किया है, मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में अपने बेहतरीन योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल यह सम्मान दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को मिला था। वहीदा रहमान इंडस्ट्री की प्रतिष्ठित कलाकारों में शुमार रही हैं। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट कनिष्का रजोरा वहीदा रहमान के जीवन और उनकी फिल्म के बारे में बताने जा रही हूं, जिन्होंने दशकों तक दर्शकों को अपनी सुंदरता और अभिनय के जादू से बांधे रखा। वीडियो में न केवल वहीदा रहमान के करियर बल्कि उनकी निजी जीवन के रहस्यों के बारे में भी जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वहीदा रहमान का जन्म 14 मई 1936 को तमिलनाडु के एक परंपरावादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। पिता के IAS अधिकारी होने के कारण वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ देश के विभिन्न स्थानों पर रहीं। बचपन में वहीदा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत में बॉलीवुड पर राज करना लिखा था। जब वहीदा 12 साल की थी तब उन्होंने अपनी बहन के साथ विशाखापट्टनम में होने वाले एक डांस शो में भरतनाट्यम में हिस्सा लिया। इस शो में दोनों बहनों ने पुरस्कार प्राप्त किया और यहीं से वहीदा रहमान के सपनों को एक नई दशा मिली। मुंबई आने के बाद तो वहीदा रहमान और उनकी बहन ने भरतनाट्यम की विधिवत शिक्षा ली। वहीदा रहमान ने 1955 में 2 तेलुगु फिल्मों के साथ अपने करियर की शुरुआत की और दोनों ही हिट रहीं, जिसका फायदा उन्हें गुरुदत्त की फिल्म CID में खलनायिका की भूमिका के रूप में मिला। वहीदा रहमान की बेहतरीन अदाकारी ने सभी दर्शकों को आकर्षित किया। गुरुदत्त तो वहीदा रहमान की प्रतिभा के कायल ही हो गए। हालांकि फिल्म CID में वहीदा का ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन उनके शानदार डांस के अभिनय ने सबके दिलों को छू लिया। CID की सफलता के बाद 1957 में फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान को लीड हीरोइन का रोल मिला। यह वही फिल्म थी जिसके बाद वहीदा और गुरुदत्त साहब का विफल प्रेम प्रसंग का आरंभ हुआ था। उसके बाद 1959 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की अभिनीत फिल्म कागज की फूल आई, जो कि असफल प्रेम कथा थी और उन दोनों की स्वयं के जीवन पर आधारित थी। दोनों ही कलाकारों ने 1960 में फिल्म 14वीं का चांद और 1962 में साहिब बीबी और गुलाम में साथ साथ काम किया। इन फिल्मों में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की शानदार केमिस्ट्री फिल्मों में देखने को मिली। आज सजन रंग लगा लो, जन्म सफल हो जा। हालांकि इस बीच फिल्मी दुनिया में इस बात की चर्चा बढ़ने लगी कि गुरुदत्त वहीदा के साथ अपना बहुत सारा समय बिताते हैं।
लेजेंड अभिनेता गुरुदत्त और खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान की लव स्टोरी उस जमाने में काफी चर्चा में थी। चौदहवीं का चांद हो। पहली नजर में ही गुरुदत्त वहीदा रहमान को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन जब गुरुदत्त वहीदा से मिले थे तब वह पहले से ही शादीशुदा थे। गुरुदत्त की शादी मशहूर गायिका और एक्ट्रेस गीता दत्त से हुई थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी कि तभी गुरुदत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान की एंट्री हो गई। दोनों के बीच नजदीकियों की खबरें आने लगी। गुरुदत्त वहीदा रहमान की तरफ खिंचते चले गए। गुरुदत्त को उन दिनों कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। वहीदा रहमान के प्यार में वह पूरी तरह से पागल हो गए थे। गुरुदत्त गीता और वहीदा में इतना कंफ्यूज हो गए कि उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वे किससे प्यार करते हैं। इसी वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी में दरार आनी शुरू हो गई थी। पत्नी गीता इस बात से बेहद परेशान रहने लगी थी। इस बीच गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने कई फिल्मों में साथ काम किया। इनकी जोड़ी की दर्शकों ने काफी तारीफ भी की। फिल्म चौदहवीं का चांद, कागज के फूल जैसी कई फिल्मों में दर्शकों ने ऑन स्क्रीन इस जोड़ी को खूब सराहा। गुरुदत्त और वहीदा साथ अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन दोनों के सामने मुश्किलें कम नहीं थीं। दरअसल गुरुदत्त का पूरा परिवार उनके प्यार के खिलाफ था, क्योंकि वहीदा मुस्लिम थी। जब परिवार ने विरोध किया तो गुरुदत्त को वहीदा रहमान से दूरियां बनानी पड़ी। उधर गीता दत्त ने भी गुरुदत्त से मुंह मोड़ लिया और उन्हें छोड़कर चली गईं। इस गम में उन्होंने खुद को नशे में डुबा दिया। इस तरह कुछ समय बाद गुरुदत्त और वहीदा अलग हो गए। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद वहीदा अकेली हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने करियर से मुंह नहीं मोड़ा। वर्ष 1962 में गुरुदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया। इसी वर्ष उनकी एक और सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई। फिर वर्ष 1964 में कोहरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। वैसे भी 1960 का दशक वहीदा रहमान के करियर के लिए बेहद सफल माना जाता है। इस दौर में वह हिट फिल्में देने वाली अपनी समकालीन अभिनेत्रियों में सबसे आगे रहीं। 1965 में गाइड के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का पुरस्कार मिला। इन फिल्मों के अलावा उनकी इस दौर की अन्य हिट फिल्मों में वर्ष 1967 में प्रदर्शित राम और श्याम और पत्थर के सनम के अलावा प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त के साथ अभिनीत एक फूल चार कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी और दर्पण प्रमुख है। 1968 में आई नील कलम के बाद एक बार फिर से वहीदा रहमान का करियर आसमान की बुलंदियों पर चढ़ने लगा। ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में वहीदा की फिल्मों ने असफलता का स्वाद नहीं चखा था। सशक्त कहानी और फिल्मी आलोचकों की सराहना के बावजूद वर्ष 1966 में तीसरी कसम और वर्ष 1971 में रेशमा और शेरा का बॉक्स ऑफिस पर असफल होना सबके समझ से परे था। इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ आई वहीदा की फिल्में भी बिना हलचल मचाए पर्दे से उतर गई थीं। फिर वर्ष 1974 में वहीदा की उस समय के सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म खामोशी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। वर्ष 1959 से 1964 के दौरान वहीदा रहमान सबसे अधिक मेहनताना पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर और वर्ष 1966 से 1969 के दौरान इस सूची में वह समकालीन अभिनेत्री नंदा और नूतन के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अभिनेत्री नंदा वहीदा की सबसे नजदीकी दोस्तों में थी। दोनों ने वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म काला बाजार में सह कलाकार की भूमिका निभाई थी। वहीदा रहमान ने वर्ष 1964 में शगुन नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार कमलजीत सिंह थे। कमलजीत सिंह का वास्तविक नाम शशि रेखी था।
यह फिल्म तो नहीं चली, परंतु दोनों के दिल मिल गए। फिर साल 1974 में कमलजीत ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे वहीदा रहमान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और शादी के बंधन में बंध गई और मुंबई छोड़कर बैंगलोर के पास स्थित एक फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना लिया। साल 1991 में लम्हे के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने से ब्रेक ले लिया और घर बसाने की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगी। साल 2000 उनकी जिंदगी में एक और धक्के के रूप में आया, जब उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। पर वहीदा ने यहाँ भी अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दोबारा फिल्मों में काम करने का निर्णय लिया और वाटर, रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में काम किया। पति की मृत्यु के बाद वहीदा बेंगलुरु छोड़कर मुंबई में बांद्रा के बैंडस्टैंड स्थित अपने बंगले में दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। उन्हें आखिरी बार 2018 में कमल हासन निर्देशित फिल्म विश्वरूपम 2 में देखा गया है। वहीदा रहमान ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में 50, 60 और 70 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक है। अभिनय के क्षेत्र में बेमिसाल प्रदर्शन करने के लिए उन्हें साल 1972 में पद्मश्री और साल 2011 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वहीदा रहमान को 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। उन्हें विभिन्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में खिताब दिया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वहीदा रहमान के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आशा, CID, कागज के फूल जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाली वहीदा रहमान आज के दशक में भी दिल्ली 6 और विश्वरूपम 2 जैसी फिल्मों में अभिनय कर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं।